हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मोटिवेशनल कॉर्नर से आरती। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का स्टडी अच्छा चल रहा हो। तो सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं सुबह सुबह की शुरुआत करी हूँ सबसे पहले साफ़ सफाई करके, क्योंकि आज पुट्टू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे। तो मैंने सोचा चलो पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, पुट्टू भी धीरे धीरे भी शांत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेड ठीक किया है। उसके बाद फिर मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन पुट्टू मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। ये लड़का बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगा है। अब देखिए उस रूम में अब सो गया है। तो फिर मैं आ गई स्टडी करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टडी करी हूँ एनसीईआरटी की बुक, क्लास 11th की बुक है ये, भारतीय कला का परिचय। इसके पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने इसी को स्टडी किया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया था और इसका आज मैं सेकंड चैप्टर स्टडी कर रही हूँ, सिंधु घाटी की कलाएं। इसमें सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो भी कलाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके नगर शैली के बारे में भी बताया गया कि इसका नगर कैसा था। तो आप लोग इसके अगर सिंधु घाटी से रिलेटेड आप लोग को पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी के बुक में, क्लास 11th के बुक में आप लोग पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी तो अपने आप में ही एक बेस्ट बुक है। इसके अलावा मैं एनसीईआरटी के बारे में आप कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ एनसीईआरटी के बारे में वीडियो में। तो गाइस, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो से बेनिफिट्स ज़रूर मिलता होगा। तो अभी मेरा स्टडी हुआ है और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नाश्ता करने, क्योंकि भूख लग गई थी थोड़ी सी। तो मैं यहाँ पे नाश्ता में करने वाली हूँ बीटरूट, और इसके साथ में चने खाऊंगी, क्योंकि नाश्ता हेल्दी हो तो अच्छा रहता है पूरे दिन। और इसके साथ मैं चाय ले रही हूँ। तो मैंने 2 कप चाय और चने, बीटरूट, और इसके साथ में गुड़ के साथ मैं चने लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है गुड़ के साथ, तो मैं गुड़ के साथ ही चने लेती हूँ। चलिए नाश्ता के बाद मिलते हैं, या चलिए साथ में ही नाश्ता करते हैं स्टडी करते हुए। तो मैं चाय और नाश्ता लेकर यहाँ पे आ गई हूँ, और फिर से मैंने उसी चैप्टर को स्टडी करना चालू कर दिया, सिंधु घाटी की कलाएँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेरा छूटा हुआ था। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए मेरा मतलब 2 सेगमेंट्स में मैंने इसे स्टडी किया हुआ है। क्योंकि जल्दबाजी में स्टडी करने से क्या होता है कि आपको समझ में भी नहीं आता है। पढ़ने का तो आप पढ़ लिए, फिर पता चलता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। इससे अच्छा है कि हम इसे धीरे धीरे स्टडी करें, 2-2 सेगमेंट्स में बांट कर। तो इसलिए मैंने 2 सेगमेंट्स करके यहाँ पे स्टडी किया है, और साथ में चाय भी मैंने यहीं पे पी लिया, ख़त्म कर लिया है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग में से एनसीईआरटी किनका ख़त्म हो गया। क्योंकि मेरा तो जितना मैं पढ़ते जाती हूँ फिर से लगता है रिवीजन कर लूँ, फिर से रिवीजन कर लूँ, तो वैसे ही हो रहा है। तो अब मेरा हो गया था वो चैप्टर कंप्लीट, सिंधु घाटी की कलाएँ। तो मैंने नाश्ता भी कर लिया उसके बाद, और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाना नहीं बनेगा तो खाएँगे क्या। तो फिर मैं यहाँ पे दाल और बैंगन का जो भरता बनाना था उसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, और चावल वगैरह धो कर रख दिया है, क्योंकि मैं फिर से यहाँ पे जा रही हूँ स्टडी करने के लिए, ये सब काम ख़त्म करके। तो चलिए फिर से स्टडी शुरू करते हैं। जब तक दाल होता है तब तक कुछ ना कुछ पढ़ ही लेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, जो कि है क्लास 11 का एनसीईआरटी का बुक। ये भी है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये इकोनॉमी का बुक है आपका। और इसमें मैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को स्टडी कर रही हूँ। यह है स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, जैसे औपनिवेशिक शासन, कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, विदेशी व्यापार, जानकीय परिस्थिति और व्यापारिक संरचना, आधारिक संरचना। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे मात्र तीन टॉपिक को स्टडी कर रही हूँ, औपनिवेशिक शासन, कृषि क्षेत्रक और औद्योगिक क्षेत्रक को। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट सेगमेंट में स्टडी करूँगी। मैं इसे 2 सेगमेंट से डिवाइड कर ली हूँ, जो कि मैं 3 कर रही हूँ। सॉरी, 3 और 4 का है ये। औपनिवेशिक शासन और कृषि क्षेत्रक और औद्योगिक क्षेत्रक को मैंने बांट लिया है। तो ये देखिए मेरा ये चैप्टर तीनों ख़त्म हो गया है। अब मैं जा रही हूँ फिर से खाना देखने। तो खाना मेरा रेडी हो चुका था, ये आप देख सकते हैं। तो खाना वगैरह बन गया है। अब मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए, और मिलती हूँ आपसे खाना वगैरह खाकर फिर से स्टडी पे।
तो मैं यहाँ पे फिर से स्टडी करने आ गई हूँ, अपने काम वगैरह ख़त्म करके, जो भी काम थे मेरे। और क्लास 11th का ही मैं बुक फिर से स्टडी करने वाली, इकोनॉमी का, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक थे जो मेरे बचे हुए थे। मैंने पहले ही बताया था कि मैं इसे 2 सेगमेंट में करके पढ़ रही हूँ, तो मैं उसी टाइप से पढ़ती हूँ। मेरा जो टारगेट रहता है, जैसे मैं रणनीति बढ़ाती हूँ उसी हिसाब से मैं चलती हूँ, चाहे कुछ भी कोई बोले, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरा जो टारगेट था, मैंने वो 3 टॉपिक मैंने पढ़ लिया था, अभी मेरा 3 टॉपिक और बच गया था, तो फिर से मैं उसे स्टडी करने के लिए आ गई हूँ। और गाइस, कभी कभी क्या होता है कि आप कितना भी पढ़ लो, कभी कभी असफलता भी हासिल होती है। तो मेरा बीपीएससी का रिज़ल्ट कुछ दिन पहले आया था, जिस टाइम मैं वीडियो नहीं बना रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो मेरा रिज़ल्ट नहीं हो पाया इस बार, क्योंकि मैंने उस टाइप से स्टडी किया ही नहीं। मैं क्यों बोलूँ कि मेरा स्टडी बहुत बढ़िया था और मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उतना मेहनत नहीं की थी, इसलिए मेरा नहीं हो पाया। मैं नेक्स्ट टाइम फिर से फॉर्म फिलअप करूँगी और उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगी। अपना कोशिश हमेशा जारी रखूँगी जब तक क्लियर नहीं होगा। अब बाकी तो अब जो होना है वो होके ही रहता है, तो जो होगा वो देख लेंगे। बाकी मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करने वाली हूँ इस बार। तो ये देखिए, मेरा स्टडी ऑलमोस्ट हो गया है 11th क्लास का इकोनॉमी, और फिर से मैं आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। यहाँ पे मैं कर रही हूँ दृष्टि का मैगजीन, जो कि बिहार का मैगजीन है। बीपीएससी के लिए मैं इसे पढ़ रही हूँ। और पुट्टू भी आ गया है मेरा पैम्परिंग करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा बदमाश है। जब तक इसे अच्छे से दुलार नहीं करो, प्यार से सहलाओ नहीं, जब तक ये जाता ही नहीं है। एक बार सहला दो तो ये आराम से फिर चला जाएगा, अपना काम करते रहो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिर। तो मैं यहाँ पे दृष्टि के मैगजीन में टू द पॉइंट पढ़ रही हूँ। मुझे लगता है कि टू द पॉइंट में आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं सबसे पहले कोई भी मैगजीन लाती हूँ तो मैं टू द पॉइंट पढ़ती हूँ। ये मेरा मई का मैगजीन था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।